भारत की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली के ताज़ा संस्करण की घोषणा 31 मार्च को हुई। यह संकेत देता है कि प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण के लिए संग्रहण और पुनर्चक्रण के अपने प्रयासों में सरकार पस्त पड़ गई है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली सबसे पहले साल 2016 में लाई गई, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है। यह नीतिगत ढांचे में सतत और क्रमिक विकास को दिखाता है। मकसद यह है कि प्लास्टिक का उत्पादन और इस्तेमाल करने वाली कंपनियों से प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में निवेश कराया जाए, ताकि अंततः कम प्लास्टिक कचरा निकले और लैंडफिल नदियों, महासागरों और सार्वजनिक स्थानों में फेंका जाए। विडंबना यह है कि जिन गुणों ने प्लास्टिक को सर्वव्यापी बनाया है, वही उसके संग्रहण और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना लगभग असंभव भी बनाते हैं। प्लास्टिक लगभग अनंत किस्म की उपभोक्ता वस्तुओं के अनुकूल, उत्पादन में आसान, सबसे अमीर और सबसे गरीब की पहुंच के भीतर और इतना लचीला है जितना कोई धातु कभी नहीं हो सकती। यही वजह है कि नियमावली जरूरी थी। साल 2022 में विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी ईपीआर व्यवस्था लागू होने के बाद से उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामित्व धारकों, प्लास्टिक पैकेजिंग और कच्चे माल के निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं के लिए यह जरूरी हो गया कि वे साल 2021 से 22 में अपने द्वारा बाजार में लाए गए प्लास्टिक के 35% के बराबर प्लास्टिक कचरा इकट्ठा और प्रसंस्करित करें। साल 2022 से 23 में इसे बढ़ाकर 70% और साल 2024 से 25 तक 100% करना था। साल 2026 के संशोधन नई व्यवस्था लेकर आए हैं। इस बार कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सालाना प्लास्टिक पैकेजिंग का एक न्यूनतम और बढ़ता हुआ प्रतिशत पुनर्चक्रित सामग्री हो। मसलन उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामित्व धारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कड़क प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणी 1 में कम से कम 30% पुनर्चक्रित सामग्री हो, जिसे बढ़ाकर साल 2028 से 29 तक 60% किया जाए। इसी तरह पुनः उपयोग संबंधी दायित्व भी हैं। लेकिन यह अजीब है कि जो कंपनियां साल 2025 से 26 में अपने लक्ष्य पूरे करने में विफल होती हैं, वे, जैसा कि गजट अधिसूचना में कहा गया है, जितनी कसर रह गई है उसे 3 सालों तक आगे ले जा कैरी फॉरवर्ड सकती हैं, बशर्ते कि वे वार्षिक घाटे डेफिसिट का कम से कम एक तिहाई पूरा करें। प्रभावी रूप में इसका मतलब है कि साल 2025 से 26 के लक्ष्य साल 2028 से 29 में पूरे किए जा सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में इस बात का कोई सबूत या सरकारी दावा भी नहीं है कि सभी कंपनियां अपने दायित्व का 100% संग्रहण कर रही हैं। संसद में दिए गए सरकार के अपने जवाब के मुताबिक यह 50% से 60% के बीच बना हुआ है और अभी तक साल 2025 और उसके बाद के लिए लक्ष्य तय नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने कंपनियों को प्लास्टिक इकट्ठा या पुनर्चक्रित करने के लिए ठेलना छोड़ दिया है या अपना ध्यान इस पर केंद्रित कर लिया है कि वे पुनर्चक्रित प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, चाहे उसे कहीं से भी लाया गया हो। ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स के इस्तेमाल के प्रावधान इस तर्क का संकेत देते हैं कि बाजार को यह तय करने दिया जाए कि पर्यावरणीय समस्या क्या है। संग्रहण और पुनर्चक्रण के लक्ष्यों के समुचित अनुमान के बगैर पुनः उपयोग के नए लक्ष्यों, जो पहले ही काफी लचीले हैं, की उपेक्षा का खतरा है, जिससे ईपीआर व्यवस्था का मकसद कमजोर होगा।